नमस्कार, मैं पावन मिश्रा सीजी जनमत से। और आज हम बैठे हैं शिवनाथ नदी के तट पर। जी, ये वही शिवनाथ नदी का तट है जो पिकनिक स्पॉट के रूप में लोग उपयोग करते हैं। बाहर से लोग आकर के यहाँ एंजॉयमेंट के रूप में यहाँ नौकाओं का आनंद लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस पिकनिक स्पॉट की अगर हम बात करें तो ये अब कुछ समय से लगभग साल भर से शायद ये सुसाइड स्पॉट बन गया है। लोग यहाँ आकर के सुसाइड कर रहे हैं। जैसा कि अभी 2 दिन पूर्व ही रायपुर में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत पलाश अग्रवाल जी, जिन्होंने यहाँ से इस पुल से कूद करके अपनी जान दे दी, जिनके शव को 36 घंटे बाद बरामद किया गया। एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों ने 36 घंटे बाद इस शिवनाथ नदी से जो है उनके शव को निकाला। और आप देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी का ये तट कितना सुंदर है। ब्रिटिश कालीन समय में बनाई गई ये पुलिया है जो अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया है और आज भी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। जस्ट इसके ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत एक फ्लाई ब्रिज का भी निर्माण किया गया है, जहां से हैवी गाड़ियों का आवाजाही रहती है, लगातार निरंतर रहती है। वहीं अगर हम बात करें तो शिवनाथ नदी के इस तट पे लोगों का आना जाना दिन और रात लगा रहता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां या खामियां, जैसा कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ है कि सुरक्षा के इंतज़ाम जो है यहाँ कम है। ये दुर्ग-अंजोरा बाईपास यानी नांदगांव और अपने दुर्ग जिला, ये दोनों को जोड़ते हुए फ्लाई ब्रिज बनाई गई है और इस फ्लाई ब्रिज के नीचे 2 थानों का क्षेत्र है। अगर इस तरीके की वारदात यहाँ, जैसे कि लोग आत्महत्या करते हैं और कई लोगों का भी कहना है कि यहाँ जो है बाहर से आए हुए लोग लूटपाट भी करते हैं रात के समय अंधेरे में। तो अगर हम बोलें तो यहाँ सुरक्षा के क्या इंतज़ाम प्रशासन ने किए हैं जो आपको देखने को नहीं मिलता है, या लोग जो है यहाँ सुसाइड कर रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम शायद तक के नहीं हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व एक और बाइक सवार एक युवक जो है यहाँ आकर के आत्महत्या किया था, और परसों जो है एक बैंक मैनेजर ने एक आत्मघाती कदम उठाया कि उन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया। अब इसमें दोषी कौन है ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रशासन जो है इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे हमें लगभग अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, ना ही गोताखोरों की कोई व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूर दूर तक कोई गोताखोर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सुरक्षा के इंतज़ाम के कहा जाए तो यहाँ कोई पुलिस की भी प्रबंध नहीं है, जबकि ये 2 जिलों को जोड़ता हुआ एक ऐसा फ्लाई ब्रिज और ऐसा ब्रिज है जहाँ से कहा जाए तो लोग जो हैं कुछ स्मगलिंग भी कर सकते हैं। स्मगलिंग जैसी शब्द जो है एक बहुत छोटी शब्द नहीं है, बड़ी शब्द है। क्योंकि अभी दुर्ग और नांदगांव ज़िले में लगातार गांजे की सप्लाई पर कार्रवाई की जा रही है, शराब की तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस ब्रिज का भी उपयोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपराधी इन ब्रिज का भी उपयोग करके दुर्ग जैसे क्षेत्र में गांजे, दारू इन सब की सप्लाई करें। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और ये ब्रिज है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी ब्रिज से जो है उस बैंक मैनेजर जो थे पलाश अग्रवाल जी, उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया, यहाँ से अपना सुसाइड किया उन्होंने। और यहाँ की जो हरियाली और हरी भरी जो प्राकृतिक स्पॉट्स के रूप में जो यहाँ पे देखा जाएगा
कि आगे में ही थोड़ी दूरी में लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ आते हैं, चहल पहल रहती है और लगभग रात 12 बजे 1 बजे तक यहाँ चहल पहल होती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ आत्महत्या करना और लोगों के भीड़ भाड़ वाली जगह होने के बाद भी शायद रात्रिकालीन में इस सड़क का उपयोग कोई नहीं करता होगा, इसी वजह से जो है यहाँ पर लोग सुसाइड करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो हम शासन से और ज़िला प्रशासन से एक छोटी सी मांग करते हैं कि यहाँ पर कृपया पुलिस गार्ड की व्यवस्था इस पुल के आसपास में करवाई जाए, क्योंकि थोड़ी ही दूरी में इस ब्रिज को आप जैसे ही पार करेंगे, हमारे साथी जो हैं आपको ब्रिज के उस पार का दृश्य दिखाएंगे कि वहाँ जो है गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे से इस रूट तक का उपयोग जो है लगभग अभी जब से हम यहाँ आए हैं तो 200 से 300 गाड़ियाँ यहाँ पे आवाजाही कर चुकी है। तो 200 से 300 के आसपास गाड़ियाँ जो है आवाजाही कर चुकी है और ये भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लगातार लोग जो है आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। पिकनिक स्पॉट को जो है लोगों ने सुसाइड स्पॉट बना दिया है। तो कृपया प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि एक जो ये तट है, एक पवित्र तट भी माना जाता है, शिवनाथ नदी का तट। लोग यहाँ बहुत दूर से आते हैं घूमने के लिए, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, ये देखने के लिए यहाँ लोग दूर से आते हैं। नदी की जो है सैर करते हैं लोग नौकाओं में, बोट्स में, और इतना सब कुछ है। उसके बाद भी यहाँ सुरक्षा के दृष्टि से एक गार्ड की व्यवस्था नहीं है। तो कृपया कम से कम यहाँ एक पुलिस गार्ड की इंतजामात की जाए तो बड़ा ही आभार होगा दुर्ग जिले के इस शिवनाथ तट के लिए। कैमरामैन शोएब मोहम्मद खान के साथ मैं पावन मिश्रा।